शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं इस वीडियो में शामिल होना चाहता हूं। वही सिस्टम कल परसों में हमारा सीखने का प्लान है, ताकि लोगों को वीडियो में शामिल कर सकें और ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन बन सके। जो मॉडर्न टेक्निक है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों, इधर दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। मतलब ये दोनों कल और आज दो महत्वपूर्ण दिन रहे हैं, इसलिए उनको भी उन पर भी चर्चा ज़रूरी है। कल लाल बहादुर शास्त्री जी का निर्वाण दिवस था, तो इस अवसर पर उनको याद करना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने सादे, इतने सरल और इतने निश्चल प्रधानमंत्री होना बहुत ही मुश्किल है। तो उनकी याद करते हुए कल हम लोग कल के उनकी याद के रूप में उनको नमन करते हुए मनाएंगे। और आज महत्वपूर्ण है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के सांस्कृतिक निर्माता भी उनको कह सकते हैं, और आधुनिक भारत के युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। आधुनिक भारत के सबसे बड़े रोल मॉडल कह सकते हैं, और भारत की संस्कृति के जो महत्वपूर्ण आयाम हैं उसको पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया है। इसलिए उनकी चर्चा ज़रूरी है, गहराई से ज़रूरी है, तो उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। पहले के प्रोग्रामों पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स मिले हैं, लेकिन जो पिछले 3 दिनों के प्रोग्राम हुए, 2 पंचायती राज पर और तीसरा लीडरशिप पर, गांधी ने और लिंकन और मंडेला के परिप्रेक्ष्य में, तो जिसकी वजह से वो पत्र हम आपके सामने नहीं रख सके, लोगों के विचार नहीं रख सके, तो इस बार आज वो भी रखेंगे। और इसके साथ साथ आप, चूँकि 14 तारीख को मैं प्रोग्राम नहीं दे पाऊँगा कुछ और व्यस्तताओं की वजह से, तो अभी से सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबको मकर संक्रांति शुभ हो। मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाई जाती है, लेकिन कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मकर संक्रांति ना मनाई जाती हो। अलग अलग नामों से, कहीं पोंगल, कहीं बैसाखी, बैसाखी नहीं, कहीं ओणम, कहीं बिहू, अलग, मतलब दक्षिण में हर प्रदेश में अलग अलग नाम है। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है। तो पूरे देश के सभी देशवासियों को और पूरी धरती पर जहाँ जहाँ ये मकर संक्रांति मनाई जाती है, उन सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से भी। तो उस पर अगर मौका मिलेगा तो हम लोग अगले प्रोग्राम में मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज शुभकामनाएं दे रहा हूं सभी लोगों को। और आज दर्शकों में तमाम नए नए लोग सामने दिख रहे हैं, तो सबका स्वागत है। मनीष मिश्रा जी, सरयू प्रसाद पांडे जी, सुरेंद्र पांडे जी, देवेंद्र त्यागी जी, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी, शशि प्रकाश सिंह जी, सबका स्वागत है।
सबसे पहले मैं लोगों की राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। धर्मपाल जी का कुछ चीज़ें पुराने उससे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत दिन तक उसको नहीं पढ़ पाया था, तो पीछे चला गया था, उसको आगे लाना पड़ रहा है। तो धर्मपाल सिंह जी की एक प्रतिक्रिया आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आज की आभासी दुनिया में भ्रम फैलाने का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। आपने मुर्गे से संबंधित कार्टून पर सधी टिप्पणी की है। वैसे एक विडंबना का जिक्र मैं संत कबीर, स्वामी महावीर, गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों के संदर्भ में करना चाहता हूँ, और वह यह कि जिस मूर्ति पूजा और कंठी पहनने का विरोध संत कबीरदास जी ने अपनी बुलंद आवाज़ में किया, उनके अनुयायियों ने उसी कंठी को कबीर पंथ का प्रतीक बना दिया। गौतम बुद्ध ने अप दीपो भव कहकर लोगों को अपने भीतर शुद्धता लाने का संदेश दिया, और उनके अनुयायी भी उनके अनुयायियों ने उसी कंठी को कबीर पंथ का प्रतीक बना दिया। गौतम बुद्ध ने अप दीपो भव कहकर लोगों को अपने भीतर शुद्धता लाने का संदेश दिया, और उनके अनुयायी भी बुद्ध की मूर्ति पूजा बनाकर पूजा करने लगे। सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा का विरोध किया था बुद्ध ने, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की बनी। तो ये जो बाद के शिष्य होते हैं, वो अनेक अन्य कारणों से, उनके चरित्र के हिसाब से चलने की जगह पे अपने व्यावसायिक कारणों से या अपने लाभ के लिए या अपनी इच्छा के अनुसार, फिर वो मुख्य जो पुरुष जहाँ से वो विचार आ रहे हैं या जहाँ मूल प्रकाश आ रहा है, उसको भूलकर अपनी नई परंपरा शुरू कर देते हैं। इसलिए धर्म कोई भी आज जो धरती पर है वो उस रूप में नहीं है जैसा जहाँ से वो निकला था। और इस पर विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, और बुद्ध विहारों में चारित्रिक पतन का तो सबको पता ही है। सबसे बड़ी विडंबना पूजा करने की है। जो भी अपने आचरण से समाज को एक दिशा देता है, समाज तुरंत उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। कोई उस महापुरुष के बताए मार्ग पर चलना नहीं चाहता। कर्नल बुल की मृत्यु का समाचार तक अखबार में ना आना हम सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। आपको कोटिशः धन्यवाद कि आपने उनके बलिदान को याद कराते हुए हम लोगों को उस महान सबूत को सादर नमन करने का अवसर उपलब्ध कराया। मैं तो उन्हें आज पहली बार आपके द्वारा जान सका। आपकी हाइकू कविताएं बहुत प्रेरक और सारगर्भित हैं। वे गागर में सागर हैं और घाव करें गंभीर। जब घर में सामान बढ़ता है तो आदमी के लिए स्थान घटता है। ये भाव वाली हाइकू आज के भौतिकतावादी समाज की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। तो ये धर्मपाल जी का मैसेज रहा। धर्मपाल जी ने इधर के प्रोग्रामों पर भी मैसेज भेजा है। वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज आपकी गांधी जी और लिंकन के जीवन से संबंधित चर्चा ने मुझे ऊर्जस्वित कर दिया। आपने दोनों महान विभूतियों के वक्तव्य को जितने सार रूप में प्रस्तुत किया वह बहुत ही प्रेरक रहा। लिंकन जी के कई वचन तो मैं नहीं जानता था कि वे लिंकन जी के ही हैं। गांधी जी के वर्क्स गोडसे को वही लोग खड़ा कर रहे हैं जो स्वयं गोडसे की हिंसक मानसिकता से ग्रस्त हैं। गांधी जी तो वह सूरज हैं कि जिन पर थूकने से गांधी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बल्कि वह थूक
थूकने वाले के ऊपर ही गिरेगा। संसार में सब कुछ चक्रीय ढंग से चलता है। यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात अक्षरशः सत्य है। जब गिरावट अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाएगी तो फिर उत्थान शुरू होगा ही। यही नियम लिंकन जी के सफलता और असफलता संबंधी विचार पर भी लागू होता है। इस संसार में सब कुछ द्वित्व से ही चलता है, दिन रात, जन्म मृत्यु, सुख दुख, लेकिन उसके मूल में सच्चित आनंद ही है। इसीलिए वे ही व्यक्ति महान हुए हैं जो सुख दुख में, सफलता असफलता में समभाव से रहे हैं। ऐसे प्रेरक महापुरुषों की जीवनी विद्यार्थियों को अनिवार्यतः पढ़ाई जानी चाहिए और इनके अनमोल वचन विद्यालय से लेकर विधानसभाओं आदि की गैलरियों में दिखाए जाने चाहिए। इससे कोई न कोई जरूर प्रेरित होते रहेंगे। तो ये मुख्य बातें थी जो मैसेजेस आए हैं, और आप लोगों से आग्रह है कि अपने विचार भेजते रहिए और उसको हम लोग शेयर करते रहेंगे। एक लाल बहादुर शास्त्री के जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितने सादे थे और किस तरह से उन्होंने देश के लिए क्या क्या तपस्याएं की। जब वो प्रधानमंत्री हुए तब भी उनका कुर्ता फटा हुआ था, उसी को पहन करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और जैसे गांधी जी थे, गांधी जी भी सादगी और मतलब आधी धोती पहनते थे कि आधा गरीबों काम आएगा। तो कुछ अलग दिखने की भावना शायद गांधी में रही हो ताकि उनकी पहचान बने। शास्त्री जी में वो भी नहीं था। जैसा है वैसे ही, मतलब जैसे एक गरीब मजदूर रहता है, गरीब आदमी रहता है, उसी भाव से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रहे और कोई अलग दिखने की भावना भी नहीं रही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सादगी की बिल्कुल चरम पराकाष्ठा थे। प्रधानमंत्री का पद, कुछ थोड़ा सा उनके बारे में शेयर करना चाहूँगा। आज मुझे जुकाम हो गया है तो आवाज़ थोड़ी बदली नज़र आ रही होगी और बीच बीच में तो इसलिए अगर आपको इससे कोई असुविधा हो तो क्षमा चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का पद संभालने के सिर्फ 7 महीने के भीतर लाल बहादुर शास्त्री के सामने घरेलू मोर्चे के साथ ही सीमाओं की रक्षा की दोहरी चुनौती थी। कच्छ रण में पाकिस्तान ने मोर्चा खोल दिया। फरवरी 65 में गुजरात पुलिस के गश्ती दस्ते ने सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर भीतर 32 किलोमीटर लंबी एक पगडंडी देखी पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान ने इसे भारी वाहनों के लिए बनाया था। उसका एयरपोर्ट भी पास में था। सामरिक दृष्टि से वह बेहतर स्थिति में था। अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा था। सोवियत संघ भी पाकिस्तान से संबंध सुधारने की राह पर था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के लिए उन्होंने रूस को भी राजी कर रखा था। भारत पाक में उस समय काफ़ी तनातनी चल ही रही थी। पर तो फरवरी मार्च 65 में कच्छ और में जो भारत और पाकिस्तान की एक तरह से सामरिक हल्की फुल्की झड़प या युद्ध चल रहा था, उसमें उसने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा भी कर लिया। लेकिन सोवियत रूस के अध्यक्षता में दोनों देशों में समझौता हुआ और उस कच्छ के जो हल्की फुल्की लड़ाई या सीमा विवाद हुआ और वह सैकड़ों किलोमीटर कच्छ की ज़मीन करीब 300 वर्ग किलोमीटर
वो पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान की जो सीमा के संदर्भ में समझौता हुआ रूस की अगुवाई में, और लेकिन इससे भी शांत की कोशिश निरर्थक थी। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी गोलाबारी बढ़ती गई और पूरे देश में उस समय शास्त्री जी की आलोचना भी हुई कि इतना कच्छ की जमीन पाकिस्तान के कब्जे को इस समझौते में मान लिया गया। लेकिन उसके बाद भी सीमा विवाद चलता ही रहा, समझौता बेअसर हो गया। बड़े पैमाने पर पाक सेना ने प्रशिक्षित घुसपैठियों के जरिए कश्मीर में बगावत का स्वांग रचा जा रहा था। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के ऐतराज बेअसर थे। भारत के लिए सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन का 4 सितंबर 1965 का पत्र बड़ा झटका था। कोसिगिन ने लिखा था कि यह समय सही गलत का फैसला करने का नहीं है, यह समय सैनिक कार्रवाई को फौरन खत्म करने, टैंकों को रोकने और तोपों के खामोश करने का समय है। अमेरिका का पाकिस्तान की ओर झुकाव, चीन के खतरे और सोवियत संघ की बेरुखी के बीच भारत को अपनी धरती और सम्मान दोनों की रक्षा करनी थी। पाकिस्तान ने 1 सितंबर को कश्मीर के अखनूर जम्मू सेक्टर में युद्ध विराम सीमा का उल्लंघन करके हमला बोल दिया। 3 सितंबर को शास्त्री जी ने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर पाकिस्तान कूच करने का आदेश दे दिया। अब यहाँ से शास्त्री जी का व्यक्तित्व कितना सरल के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी और कड़े फैसले लेने का वह दिखाता है कि उन्होंने कहा कि चलो कश्मीर सीमा पर वो इधर आना चाहता है, कच्छ सीमा पर भी आ गया था, तो हम लोग सीधे सीधे पंजाब में ही अब अंदर घुसते हैं जो मुख्य द्वार है या मुख्य बॉर्डर है। कुछ करने का आदेश दे दिया। उन्होंने जनरल JN चौधरी से कहा कि इससे पहले कि वे कश्मीर पहुंचे मैं लाहौर पहुंच जाना चाहता हूं। सच तो यह है कि चीन के हाथों पराजय के सबक से भारत काफ़ी सीख चुका था। कच्छ के रण में पाकिस्तान की सैनिक गतिविधियों के बाद से ही भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। कश्मीर के मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर ने 3 तरफा हमला किया। 2 दिन बाद ही सियालकोट का ही मोर्चा खोल दिया गया। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। शास्त्री जी को आगे बढ़ती भारतीय सेना के फिरोजपुर सेक्टर के जवानों को राजी करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी कि युद्ध विराम मान लिया जाए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और खासकर अमेरिका के दबाव की जानकारी दी गई। इस युद्ध में पाकिस्तान के 470 वर्ग मील और पाक अधिकृत कश्मीर के 270 वर्ग मील इलाके को कब्जा कर लेने में भारत सफल हुआ। पाकिस्तान के कब्जे भारत का 210 वर्ग मील इलाका गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी से सवाल हुआ कि भारतीय सेनाओं की बढ़त धीमी क्यों रही। जनरल का जवाब था कि हम इलाके पर कब्जे के लिए नहीं, पाकिस्तान के हथियार भंडार को नष्ट करने के लिए लड़ रहे थे। वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने भी इसकी पुष्टि की थी। पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के मुताबिक लाहौर पर कब्जा सैन्य लक्ष्य में शामिल नहीं था। लाहौर एक बोझ होता। युद्ध हम पर थोपा गया था। हम दुश्मन को सबक सिखाने में पूरी तरह सफल रहे। इस जीत के बाद शास्त्री जी का कद बहुत बड़ा हो गया। उनकी जयकार देश के हर हिस्से और हर जुबान पर थी। उनकी पुकार पर देश एकजुट था। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सारे मतभेद और कमियां दरकिनार थीं। खाद्यान्न संकट और अमेरिका की सहायता शर्तों के बीच उन्होंने कहा कि बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत भली है। थाली में सब्जी है तो दाल छोड़ो। हफ्ते में एक शाम उपवास करो। लोग उसके आगे के लिए भी तैयार थे। सिर्फ तैयार नहीं, आबादी के बड़े हिस्से ने ऐसा करके दिखाया। क्योंकि लोगों को पता था कि गरीबी में पला बढ़ा उनका नायक एक जिंदगी को सिर्फ जी नहीं चुका, सबसे बड़ी कुर्सी पर रहकर भी जी रहा है। उसकी वाणी आचरण एक है। जय जवान जय समझ किसान नारा घर घर गूंजा। अमीर गरीब सब सेवा सहयोग के लिए तन मन धन के साथ जुटे। उस समय उन्होंने कितनी सहृदयता दिखाई और RSS जिसको तमाम सारे अन्य सरकारों ने बैन किया हुआ था, उसको युद्ध के समय दिल्ली के ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था सौंपी हुई थी। उनको भी मतलब हर अंग का देश के इस्तेमाल किया।
कामराज योजना में मंत्र पद छोड़ने के बाद शास्त्री जी के भोजन की थाली एक सब्जी में सीमित हो गई थी। उन्होंने अपनी मनपसंद आलू की सब्जी खानी छोड़ दी थी, क्योंकि उन दिनों आलू बहुत महंगे हो गए थे। दम्भी, बड़बोले और दौलत बटोरने में लगे नेताओं की भीड़ में शास्त्री जी विनम्रता, कर्मठता, ईमानदारी के खुशबू के झोंके जैसे थे। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझती पिसती आबादी आगे के सफर के लिए उसे सांसों में भर लेना चाहती थी। और इसके बाद जब वो ताशकंद में विचार विमर्श के लिए और समझौता वार्ता के लिए गए रूस में, तो 20 सितंबर 65 को सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव किया था कि भारत पाकिस्तान की सेनाएं 5 अगस्त के पहले की स्थिति में वापस जाएं। इसी हिदायत के साथ अमेरिका और सोवियत संघ दोनों इस प्रस्ताव को लागू करने पर आमादा थे। ताशकंद वार्ता उसी का हिस्सा थी। कॉन्स्टिट्यूशन 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों से ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर कराने में सफल हो गए। सार था, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान राष्ट्रपति के बीच यह सहमत हुई है कि दोनों देशों के सभी आदमियों को 25 फरवरी 66 के पहले 5 अगस्त 65 से पहले की जगहों पर हटा लिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा और दोनों देश युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। समझौते पर प्रतिक्रिया को लेकर शास्त्री जी चिंतित थे। रात के 11 बजे सबसे पहले शास्त्री जी की अपने दामाद से बात हुई। फिर फोन पर उनकी बेटी कुसुम थी। पूछा कैसा लगा। बेटी का जवाब था हमें तो अच्छा नहीं लगा। अम्मा पत्नी ललिता शास्त्री को कैसा लगा उन्होंने पूछा। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कहा उनसे बात कराओ। जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाने वाली पत्नी ललिता उस दिन बात करने को तैयार नहीं हुई। बेटी ने कहा वो बात नहीं करना चाहती। उदास शास्त्री जी ने कहा कि अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या करेंगे, पूरे देश के लोग क्या कह रहे होंगे। उस रात 1:20 पर सेवक जगन्नाथ के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के लिए पूछ सके। जगन्नाथ और सहयोगियों ने बिस्तर पर पहुंचाया। फौरन ही डॉक्टर चुग भी वहां पहुंच गए, पर तब तक देर हो चुकी थी। बाह और सीधे दिल से लगे इंजेक्शन और मुंह से कृत्रिम सांस देने की कोशिशें बेअसर रहीं। तिरंगा जिसे लहराने के लिए वो आज़ादी की लड़ाई लड़े, आज़ादी के बाद जिसकी शान जोश भरती थी, वह तिरंगा उनके निस्तेज देह पर फैला दिया गया। ताशकंद की सड़कों के दोनों किनारे 2 दिनों पहले स्वागत में चहक रहे थे, आज उदासी से बोझिल थे। और भारत वहाँ आंखों में सिर्फ आंसू था। आंसू बातचीत की भेज पर जीता युद्ध हारने के लिए, आंसू अपने लाडले नायक को खोने के लिए। तो ये कल शास्त्री जी का निधन का दिवस था। उनको हम लोगों की श्रद्धांजलि। और आज विवेकानंद जी के जयंती है। विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व रहे हैं और जितना उनका प्रभाव है देश और दुनिया पर और भारत की संस्कृति को समझने में पूरी दुनिया ने उनसे बहुत कुछ मदद ली है। उनका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव मैं अक्सर कहता हूँ स्वामी कल्याण देव के माध्यम से, वह तो आपको सुनाया भी है, लेकिन आज उनके इस जन्मदिन पर एक बार फिर याद करना ज़रूरी समझता हूँ। स्वामी कल्याण देव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही जेन्युइन संत रहे हैं। आप संत तो ऐसे बहुत हुए हैं, लेकिन उनमें जेन्युइनिटी हो, एकदम आचरण और शब्दों में एकता हो और सबके भलाई का भाव हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। बहुत ढूंढने पे शायद कोई मिलता है। तो ऐसे स्वामी कल्याण देव रहे हैं। और
128 साल की उम्र में उनका शरीरांत हुआ। जब वो 123 साल के थे, मृत्यु से उनके 5 साल पहले, 2001 में मैं उनसे मिलने गया था। हमारे एक मित्र ने उनकी चर्चा की थी और वो मुझे अपने साथ ले गए थे। वो शुक्र तीर्थ पर मुजफ्फरनगर ज़िले के गंगा के किनारे रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा विद्यालय उन्होंने स्थापित कराए, शिक्षा के लिए बहुत काम किया, लोगों को जगाने के लिए बहुत काम किया और एकदम निस्वार्थ भाव से। और वो उन संस्थाओं से भी नहीं जुड़ते थे, वो स्थापित करते थे, कोशिश करते थे अच्छे लोगों को उसके मैनेजमेंट में ले आया जाए और उन्हीं को सौंप देते थे, खुद अलग हो जाते थे। फिर आगे की यात्रा और अन्य संस्थाएं खोलना, लोगों को जन जागरण, इसी काम में लगे रहते थे। और वैसे ही जैसे गांधी जी या शास्त्री जी, एक मार्किन की धोती पहनना, ऐसे सादा ऊपर कुर्ता या जो भी पहन लेना। तो जिस समय मैं पहुंचा वो थोड़ा बीमार थे, लेटे हुए थे। मैंने उनको प्रणाम किया, मेरा हाथ उन्होंने अपने हाथ में लिया और हालचाल हुई, बातचीत हुई। मैंने उनकी तबीयत का हाल पूछा। फिर कहा कि जब वो थोड़ा बातचीत बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए कि भैया, सन 1 में हम विवेकानंद से मिले थे। और सन 1 मतलब 1901। 1901 में हम विवेकानंद से मिले थे और उन्होंने 2 बातें बताई थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। पहला, जो सभी धर्म कहते हैं, जाओ और गरीबों की, जो बेसहारे हैं, जिनकी कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मदद करो। लेकिन ये तो सभी धर्म कहते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो ज़्यादा गंभीर है और उसने मेरा बदल दिया, ये कल्याण देव जी के शब्द हैं और वो इतनी गहरी थी कि उसने मेरा जीवन बदल दिया। और वो ये था कि कभी इस बात की उम्मीद ना करो कि जो निरीह है, जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जो बेसहारा है, उसकी आवाज़ तुम तक पहुंचेगी या वो तुमसे मदद मांगने आएगा। क्योंकि संभव है कि जो तुमसे मदद मांग रहा हो, आ रहा हो, उसमें इतनी शक्ति तो बची है कि तुमसे मदद मांगने आ रहा है। ठीक है, उसकी भी मदद करो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ढूंढो जा करके जिसको वाकई मदद की ज़रूरत है और जिसमें इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वह तुम तक आ सके, तुम तक मदद मांगने आ सके, या जिसकी आवाज़ तुम तक पहुंच सके। क्योंकि जिसकी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है या जो मदद मांगने तुम तक आ रहा है, उसमें इतनी शक्ति तो बची है, उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति तो बची है कि वह तुम तक जा आ रहा है। इसलिए जाओ और जीवन भर ये ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद करो। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों। अगर कोई पेड़ सूख रहा है तो उसको पानी दो। ये मत सोचो कि ये किसी और की ड्यूटी है। अगर तुम संभव है तो उसको पानी देना ज़रूरी है। सड़क पर भी कोई पेड़ सूख रहा है या गार्डन में कोई पेड़ सूख रहा है, कहीं कोई पेड़ सूख रहा है, तो उसकी भी पानी देना, बचाना, यह सबकी जिम्मेदारी है। और व्यक्ति तो खैर महत्वपूर्ण है ही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई जानवर को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, चिड़ियों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो सबकी मदद होनी चाहिए। और ये दूसरे वाले सूत्र को, जो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, इसको कल्याण देव ने अपने गांठ बांध लिया और इनका जीवन बदल गया। वो उसी अनुरूप चलने लगे। विवेकानंद के बारे में आप जानते ही हैं कि उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो अद्भुत व्यक्तित्व थे और उन्होंने केवल हिंदू धर्म की साधना नहीं की थी, केवल दुर्गा की या देवी की या काली माँ की साधना नहीं की थी। जब उनको ईश्वर का ज्ञान हो गया, ईश्वर तक पहुँच गए, ईश्वर का एहसास कर लिया, ईश्वर को पा लिया और एक साधना से, काली की साधना से, तब उन्होंने मन में ठाना कि हम दुनिया में जितने तरह के धर्म हैं उन सब के रास्ते पर चल करके ईश्वर को प्राप्त करेंगे। एक तरह से वह
रिलीजन के, स्पिरिचुअलिटी के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और प्रयोग उन्होंने किया कि केवल हम एक ही धर्म से क्यों ईश्वर को प्राप्त करें। दुनिया में जितने धर्म हैं सब धर्मों के रास्ते पर चल करके ईश्वर को क्यों प्राप्त न करें। अकेले महापुरुष हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में पढ़िए, अद्भुत है। ढेर सारे खंडों में, करीब 15-20 खंडों में रामकृष्ण परमहंस के बारे में रामकृष्ण मठ ने उनके बारे में किताब, एक सीरीज पब्लिश की है। वो ओरिजिनली बंगला की है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन निराला जी ने किया हुआ है। आपको आश्चर्य हुआ होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जो भी वांग्मय है, बंगला से हिंदी में अनुवाद निराला जी ने किया, और इसीलिए वो एकदम ओरिजिनल पढ़ने का मजा आता है, इसलिए मैं पढ़ता चला गया। सब अद्भुत आनंद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण परमहंस जी अकेले वैज्ञानिक हैं, धार्मिक वैज्ञानिक, जिन्होंने दुनिया के सारे धर्मों के मार्ग से चलकर एक व्यक्ति और ईश्वर का एहसास किया है कि किस तरह से हर धर्मों से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अब बताइए, रामकृष्ण परमहंस को आप किस धर्म का मानेंगे? जिन्होंने हिंदुइज्म से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, सबसे, सारे धर्मों से चल करके, और भी तमाम जितने धर्म हैं सबसे चल करके ईश्वर को प्राप्त किया। सब धर्मों की यात्रा के राह पे चले। तो ये रास्ते अलग अलग हैं, उन्होंने ये दिखाया कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने बाद में कहा है, अगर वो मुझे मिल गया, मैं उनके जो किताबें हैं उसके कुछ किताबें लाया भी हूँ, आपसे उसमें से कुछ पढ़ना चाहूँगा। अगर वो मिल गया तो वो भी पढ़ूँगा। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका नाम दे दिया गया है, जिस नाम से भी कोई धर्म मिलता है वह धर्म नहीं है, वो केवल पंथ है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियनिटी हो, और जैन हो, बौद्ध हो, या जितने भी धर्म हैं, सब के सब पंथ हैं। और इसीलिए सबके रास्ते चल करके रामकृष्ण परमहंस ने सिद्ध कर दिया कि सब पंथ हैं और इस ईश्वर के मार्ग पहुंचाने का मार्ग है। धर्म तो दरअसल जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस वही ईश्वर का विराट रूप है। उसको तो आप हमेशा पाए ही हुए हैं, उसमें तो आप हैं ही। तो वो जो जुड़ाव है, वो जो संवेदना है संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण काल से, समष्टि से, वही धर्म है। वो स्पिरिचुअलिटी ही धर्म है, वह संवेदना ही धर्म है। और उस तक पहुंचने का जो भी मार्ग है वह पंथ है। तो जो प्रैक्टिकल करके रामकृष्ण परमहंस जी ने दिखाया, हर रास्ते से चल करके उसी ईश्वर तक पहुंच करके। और उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि वो हिंदुइज्म की साधना से पहले ईश्वर के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब हमने अलग अलग धर्मों से साधना किया तो क्रिश्चियनिटी के माध्यम से फिर ईश्वर तक पहुंचने में मुझे महीनों का समय लगा, लेकिन इस्लाम के रास्ते पहुंचने में फिर ज़्यादा महीने भर भी नहीं लगा, उससे कम समय में मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर को पा लिया। तो हिंदुइज्म और इस्लाम काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनको यह भी आभास हुआ। और वह उससे भी होता है कि कुरान शरीफ का सूरह फातिहा और गायत्री मंत्र वो एक ही चीज़ है, एक ही भाव है। उसको संस्कृत में कह दीजिए तो गायत्री मंत्र हो जाता है, उसको अरबी में कह दीजिए तो कुरान शरीफ का ओपनिंग
वर्ष ओपनिंग आयत हो जाती है सूरह फातिहा। तो कैसे कैसे इसेंस में सारे एग्जिस्टिंग धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया। और इसीलिए वह खुलापन फिर विवेकानंद के मन में आया। उन्होंने पश्चिमी देशों में जितना प्रचार किया हमारे उस संस्कृति के, सभ्यता के और धार्मिक एलिमेंट्स के, लेकिन उसके कोर का, उसमें अंधविश्वासों का विरोध भी किया है उन्होंने। कभी किसी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंधविश्वासों की कुछ चीज़ों को उन्होंने एक नए स्वरूप से जस्टिफाई भी किया विवेकानंद, कि ये इस वजह से चल सकती। जैसे उस समय बंगाल में मूर्ति पूजा का बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उस मूर्ति पूजा का एक दूसरा व्यवहारिक जस्टिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, लोगों को कारण भी समझाया। उन्होंने कहा जुकाम की वजह से आवाज़ भी दूसरे तरह की हो गई है और थोड़ा, तो मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने कहा, जब उनसे लोगों ने कहा कि मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या ख्याल है, शशि प्रकाश सिंह जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए वैदिक चेतना को युवा पीढ़ी विशेष रूप से अंगीकृत करे तो 12 जनवरी के प्रति असली सम्मान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि प्रकाश सिंह जी, इसीलिए तो आज का कार्यक्रम हमने विवेकानंद जी और शास्त्री जी पर ही रखा कि इसी पर फोकस करेंगे। डॉक्टर उमाकांत द्विवेदी जी ने धर्म और पंथ के अंतर को बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया, आपका आभार, धन्यवाद उमाकांत जी। ये मेरे नहीं, ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के की बातें हैं, मैं तो आपके सामने बस रख रहा हूँ। और तो मैं कह रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। लोगों ने उनसे पूछा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे को आपने पढ़ाई शुरू करते हुए, गिनती शुरू करते हुए देखा है? वो गिनतियां कैसे शुरू करते हैं? वो आज एक स्लेट भी आती है जिसमें ऊपर गोलियां लगी होती हैं आधे में, और आधे में लिखने के लिए बना होता है। तो उन जो गोलियां होती हैं उससे उनको गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4। पहले वाले उस जो तार होता है उसमें 1 गोली होती है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, जैसे 10 गोलियां होती हैं। कहते हैं देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये जो गिनती सिखाते हैं वो गोलियों के माध्यम सिखाते हैं, या कोई भी इसी तरह का गोली बाहर से हो या कोई आइटम से हो, लेकिन गोलियों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि ये जो गोलियों से गिनती सिखाते हैं, तो क्या गोलियां गिनती हैं? गोलियां तो गिनती नहीं है, गिनती तो दूसरी चीज़ है। लेकिन बच्चा उन गोलियों के माध्यम से आइडेंटिफाई करता है कि वो 1 गोली 1 गिनती, तो 1 का भाव उसके मन में उपजता है उस गोली से, 1 गोली से। जबकि वो 1 गोली 1 गिनती नहीं है, गिनती अपने में अलग एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट एक चेतना है, एक भाव है, 1 होने का भाव, फिर 2 होने का भाव, कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है। लेकिन बच्चा उस 1 गोली को ही गिनती मानता है। जब 1 गोली समझ लेता है तो फिर 2 पर आता है, तो 2 गोली उसको 2 का कॉन्सेप्ट देती है, 2 की संकल्पना देती है। इस तरह से वो 2, 10, सैकड़ा, 1000, 10,000 सारी गिनतियां धीरे धीरे सीखने लगता है। अब ये जो गोलियां हैं, ये गिनतियां नहीं है,
लेकिन गिनतियों का प्रतीक है, केवल प्रतीक है, और उसके गिनती समझने में सहायक है, सहायक प्रतीक है। तो अगर हम इन मूर्तियों को ईश्वर का प्रतीक माने और ईश्वर को आत्मसात करने में सहायक माने, तो वहां तक तो इनका रोल ठीक है। ईश्वर लेकिन जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको गिनतियां समझने, सीखने या प्रयोग करने या उससे जुड़ने या उसका तादात्म्य के लिए गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही अगर आप बच्चे से बड़े हो गए, आध्यात्म के या ईश्वरत्व के, डिविनिटी के बड़े क्लास में चले गए, तो फिर आपको मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। महसूस करो, किसी बंधन में मत महसूस करो। नरेंद्र कोहली ने 3 वॉल्यूम में विवेकानंद पर जो उपन्यास लिखा है उसका शीर्षक ही उन्होंने वही दिया है जो विवेकानंद बार बार कहते थे, तोड़ो कारा तोड़ो। अगर हम उन मूर्तियों की कारा में पड़ गए तो ईश्वर को फिर नहीं समझ पाएंगे। फिर वही मूर्तियों को ही, जैसे केवल गोली को ही कोई जिंदगी भर गिनती मानता रहे और उससे अलग गिनतियों का कॉन्सेप्ट ही ना बने, तो क्या आप मानेंगे कि वो गिनती सीख पाया? गिनती तो उसने तब सीखा जब उन गोलियों से सीखा और फिर उसको उस गोलियों की कारा से तोड़ करके आगे बढ़ गया। तो इसीलिए विवेकानंद हर कारा को, आपके हर जकड़न को, हर बंधन को तोड़ने की बात करते हैं, सिखाते हैं। तो इसीलिए गोलियों को भी कहते हैं कि उससे आगे बढ़ो। अगर मूर्तियों पर ही रह गए, मूर्तियां ठीक है, आपको ईश्वर की समझ देने के लिए मूर्तियां ठीक है, समझ डेवलप करने के लिए, लेकिन जब समझ विकसित हो गई तब आप मूर्तियों से ऊपर उठिए, तब आप पूरी सृष्टि में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए, समझिए। सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोर जुग पानी, उस भाव को आत्मसात करिए। फिर केवल वो गोलियां ही गिनती नहीं है, मनुष्य भी गिनती हो सकता है, पेड़ भी गिनती हो सकता है, धरती भी एक हो सकती है, और ईश्वर भी एक हो सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पर जाइए। इसीलिए मेरी वो उस गज़ल का एक शेर भी उसी भाव को व्यक्त करता हुआ है, जिसमें वो है कि हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। उसी का वो शेर है कि जितनी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं महज दीवारें हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं महज दीवारें ही रह जाती हैं वो करके, या महज दीवारें हैं, यदि उनसे होकर पूरी सृष्टि देती दिखाई नहीं है। अगर वो मूर्तियां जिन्हें हम पूजते हैं, और मूर्तियां में हम उन्हें भी कहेंगे जो लोग मूर्तियां नहीं पूजते हैं, वो किसी स्ट्रक्चर को उतना ही पवित्र मान लेते हैं, जैसे मस्जिद को वही पवित्रता दे देते हैं, किसी किताब को वही पवित्रता दे देते हैं, चाहे कुरान शरीफ हो और चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई किताब, कोई सकें वह आपके हृदय की और मस्तिष्क की खिड़की खोले और आपको जकड़न को, बंधन को दूर करके उस खिड़की के माध्यम से पूरी सृष्टि से जोड़े, तो फिर वह सार्थक हुई, तब वह एक पंथ बना ईश्वर तक पहुंचने का। और नहीं तो फिर वो केवल कारागार बन के रह जाता है। तो इसलिए विवेकानंद बार बार कहते हैं कि हमें उन गोलियों में जीवन भर उलझ के नहीं रखना है। अरे बड़े अच्छे 10 वॉल्यूम में जो विवेकानंद के बारे में है, कभी अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़िएगा।
निराला द्वारा अनुदित है, विवेकानंद साहित्य 10 वॉल्यूम में है। वो तो 1900 के आसपास यहाँ तक कह देते हैं कि अब मैं रामकृष्ण मठ की कारा से भी मुक्त हो रहा हूँ। वो खुद कह रहे हैं अब मैं अपने इनर कॉन्शियस से आगे जीना चाहता हूँ। हर कारा को तोड़ने के बाद वो खुद लगातार इवोल्यूशन हुआ है और अद्भुत पर्सनालिटी है। उन पर ही आज चर्चा करनी है। एक उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, शायद मैंने कभी सुनाया भी था। रामकृष्ण परमहंस का एक विनोदी स्वभाव के भी थे। हंसी मजाक, किसी का कटाक्ष और किसी की बात को उसी के लहजे में फिर जवाब देना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं एक बार सुना भी चुका हूँ, लेकिन उसको फिर सुना रहा हूँ। एक बार अच्छा, विवेकानंद जी ने फिलॉसफी, लॉ, ये सब लंदन में पढ़ा है। उस जमाने में फिर वहाँ पर जितने तरह के फिलोसफर्स थे सबको पढ़ा है। इंडियन फिलॉसफी के तो यहीं से पढ़ के गए थे, फिर वहाँ भी पढ़ा, और उसके बाद वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब कंप्लीट वर्ल्ड की फिलॉसफी पढ़ने के बाद तब धीरे धीरे वो इवोल्यूशन उनका हुआ है, ऐसे नहीं। तो जब वो was studying law at University College London, a white professor whose last name was Peters disliked him like anything. इनकी इस पर्सनालिटी से, इनके प्रखरता से और इनके रहन सहन से, सादगी से, हो सकता है ईर्ष्या करता हो इसलिए डिसलाइक करता हो, और जिस ऑथेंटिसिटी से ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के इसेंस को, क्योंकि मैंने कहा कि नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं उसको डिसलाइक भी करते थे, तो उसके इसेंस को सामने रखते थे। तो प्रोफेसर्स भी इनसे थोड़ा सहमते थे। तो वो जो पीटर्स है वो इनको बहुत डिसलाइक करता था, शायद जेलस फील करता हो। वन डे मिस्टर पीटर वॉज हैविंग लंच एट द डाइनिंग रूम व्हेन विवेकानंद केम अलॉन्ग विथ हिज ट्रे एंड सैट नेक्स्ट टू द प्रोफेसर। मेस में खाना खाते समय वो प्रोफेसर भी वहीं खाता रहा होगा। ये भी अपना एक टेबल पे वो प्रोफेसर साहब खा रहे थे पीटर्स, और ये अपना प्लेट लेकर के खाने का उनके बगल में जा कर के बैठ गए। द प्रोफेसर सेड मिस्टर विवेकानंद, you do not understand. A pig and a bird do not sit together. क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है कि एक चिड़िया और एक पिग, सुअर, एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? Mr. Vivekanand, you don't understand, a pig and a bird do not sit together to eat. दोनों एक साथ बैठ करके कहाँ खाना खा सकते हैं? Vivekanand looked at him as a parent would a rude child. एक जैसे एक पेरेंट एक rude child को देखता है, वैसे ही उस प्रोफेसर की तरफ देखा एंड कामली रिप्लाइड। वो तो गुस्से में कहा होगा उस प्रोफेसर ने, लेकिन ये बहुत शांत भाव से बोले, यू डू नॉट वरी प्रोफेसर, प्रोफेसर साहब आप चिंता मत करिए, आई विल फ्लाई अवे, मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। तो उन्होंने अपने आप को एक चिड़िया सिद्ध कर दिया और प्रोफेसर साहब क्या हैं ये उनको स्पष्ट कर दिया। मिस्टर पीटर्स रेडेंड विथ रेज डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। तो वो गुस्से में लाल हो गए
मिस्टर पीटर्स, लेकिन अब क्या जवाब दें, इन्होंने उनको स्पीचलेस कर दिया था, लेकिन वो सोचते रहे कि इसका बदला लेना है। द नेक्स्ट डे इन द क्लास he posed the following question: Mr. Vivekanand, if you were walking down the street and found a package and within was a bag of wisdom and another bag with money, which one you would like to take? एक बार आप जा रहे हैं मिस्टर विवेकानंद और एक आपको पैकेज मिलता है, मतलब सड़क पे गिरा हुआ, जिसमें 2 बॉक्सेज हैं या 2 चीज़ें हैं, 2 बैग है, एक बैग विजडम का है और एक बैग पैसे का है, तो कौन सा लोगे तुम? विदाउट हेजिटेटिंग विवेकानंद रिस्पॉन्डेड, द वन विथ मनी ऑफ कोर्स। विवेकानंद ने कहा कि वो जिसमें कि पैसा है, मैं वो वाला लूँगा। मिस्टर पीटर्स स्माइलिंग sarcastically said, I in your place would have taken the wisdom. अब इन्होंने सोचा कि मैंने तो विवेकानंद को लोभी और लालची इन्होंने खुद ही मान लिया है, तो चलो इस पर इनको चोट करें। तो उनका कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो विजडम वाला बैग लेता। स्वामी विवेकानंद shrugged and responded, each one takes what he doesn't have. वो अपना उन्होंने कंधा उचकाया और कहा कि हर आदमी वही लेता है जो उसके पास नहीं होता है। तो फिर इस प्रोफेसर साहब को इन्होंने अपनी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन वो मिस्टर पीटर्स बाय दैट टाइम बिल्कुल गुस्से में आ गए थे और लगा था कि अब बिल्कुल आखिरी घात करनी है विवेकानंद पे, क्योंकि ये हमको बार बार मुँह की खा रहा हूँ मैं ऐसे वाद विवाद में। सो ग्रेट वॉज हिज एंगर दैट ही रोट ऑन स्वामीज एग्जामिनेशन सीट द वर्ड इडियट एंड गेव इट टू स्वामी विवेकानंद। उनकी जो एग्जामिनेशन की कॉपी थी उस पर वो इडियट लिख दिया और उनको दे दिया कि मतलब अब क्या करेंगे विवेकानंद, हमने तो उनको कॉपी जांच दी और इडियट लिख दिया। Vivekanand ji took the exam sheet and sat down at his desk, trying very hard to remain calm while he contemplated his next move. वो चुपचाप बैठे हुए सोच रहे थे कि अगला मूव क्या होना चाहिए। A few minutes later, Swami Vivekanand got up, went to the professor and told him in a dignified, polite tone. और थोड़ी देर बाद उनके पास गए मिस्टर पीटर्स के पास, और उसी तरह हमेशा पोलाइट टोन में ही बात करते थे विवेकानंद। डिग्निफाइड पोलाइट टोन में जा कर के उन्होंने कहा, मिस्टर पीटर्स, यू हैव साइंड द सीट बट डिड नॉट गिव मी द ग्रेड और द मार्क्स। उन्होंने कहा कि आपने दस्तखत तो कर दिया है, वो इडियट को उन्होंने कहा कि आपने दस्तखत तो कर दिया है, लेकिन मुझे ग्रेड या नंबर तो दिया ही नहीं। तो इस तरह से ये लाइटर साइड भी है विवेकानंद के बारे में जो प्रचलित है कि वो शार्पेस्ट तो थे ही, और पहले उन्होंने दुनिया में जितनी तरह की विचारधाराएं हैं दार्शनिक और सब खूब पढ़ा था, और उसके बाद फिर उसको फिर रामकृष्ण परमहंस का जो आध्यात्मिक विज्ञान था उसके साथ जोड़ करके, और भारत के भी पूरे दर्शन शास्त्र को उन्होंने कृष्ण और बुद्ध की तुलना करते हुए व्याख्यान दिए हैं, कृष्ण को क्राइस्ट से तुलना करते हुए व्याख्यान दिए हैं। लोग उनके एक ही व्याख्यान जो बहुत मशहूर है उसके बारे में तो इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन वो 8-10 साल तक पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में उनके व्याख्यानों की श्रृंखला चली है। एक से एक अद्भुत तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, और जो उनके खत हैं वो भी ये जो सीरीज़ है कई 12 या 14 वॉल्यूम की विवेकानंद साहित्य में, इसमें जो उनके खत हैं वो तो अद्भुत हैं। कैसे एक साधारण सा व्यक्ति
जो इतना ओजस्वी है और जो इतना काम कर रहा है, कभी कभी निराश हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति के चरित्र इस तरह की भावनाएं भी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लग जाते हैं। जैसे हमारे मित्र लोग, कभी कभी जब मैं बहुत आशावादी रहता हूं तो कहते हैं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे विवेकानंद को भी खुद भी वो पत्रों में उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके बाद भी लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे अंत तक, और इसीलिए इतने कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाए। तो अद्भुत व्यक्तित्व था विवेकानंद का। इसमें और एक चीज़ तो वही तोड़ो कारा तोड़ो वाली बात, और व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे बनता है उस पर विवेकानंद का एक कोट है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और यह तो हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ज़रूर पढ़ाना चाहिए। समथिंग स्पेशल फॉर यू, समथिंग स्पेशल फॉर यू। इन द जंगल विच एनिमल इज द बिगेस्ट। विवेकानंद कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जंगल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। फिर खुद ही कह रहे हैं कि आई हर्ड यू से एलिफेंट, मैंने सुना कि आपने कहा है कि हाथी। इन द जंगल विच एनिमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्ति, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। I heard you say wild bison, वाइल्ड बाइसन सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन द जंगल विच एनिमल इज द टालेस्ट, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे लंबा कौन है। आई हर्ड यू से जिराफ, कि जिराफ सबसे ऊंचा है। इन द जंगल विच एनिमल इज द वाइजेस्ट, सबसे चालाक कौन है। आई हर्ड यू से फॉक्स, लोमड़ी, मैंने सुना कि आपने कहा कि लोमड़ी। आई हर्ड इन जंगल विच एनिमल इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है। आई हर्ड यू से चीता, चीता सबसे तेज दौड़ता है। Among all wonderful qualities mentioned, where is the lion in the picture? शेर इसमें कहाँ है, शेर कहीं आया। न वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, न वो बिगेस्ट है, न वो टॉलेस्ट है, न वो वाइजेस्ट है, न वो फास्टेस्ट है। एमंग ऑल दीज वंडर, ये सब जितने बहुत खूबसूरत वंडरफुल चमत्कारिक क्वालिटीज़ मेंशन किए हुए हैं, और उसके ये जो जानवर हैं, इसमें इन चमत्कारिक वंडरफुल क्वालिटीज़ में शेर कहाँ आया, शेर तो आया ही नहीं। Yet you say the lion is the king of the jungle even without any of these qualities. और इसके बाद भी आप कहते हैं कि शेर जंगल का राजा है, जबकि उसमें ये कोई क्वालिटी नहीं है। न वो सबसे शक्तिशाली है, न वो सबसे मजबूत है, न वो सबसे ऊंचा है, न वो सबसे चालाक है, और न वो सबसे तेज है। फिर भी आप उसको जंगल का राजा कहते हैं, क्यों? बिकॉज द लायन इज द मोस्ट करेजियस, द लायन इज मोस्ट करेजियस, वह सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है, सबसे ज्यादा उसमें हिम्मत है, करेज है। लायन इज मोस्ट करेजियस। द लायन इज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज, वह हमेशा कोई भी चैलेंज हो, कोई भी मुकाबला हो, कोई भी
जो भी दुश्वारियां हों, एनी बैरियर, कोई भी, ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज, एनी बैरियर दैट क्रॉसेज हिज पाथ, नो मैटर हाउ बिग बैड दे आर। वो बाधा कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी बुरी हो, वह सबको फेस करने के लिए, सबको सामना करने के लिए वह हमेशा तैयार है, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला है, सबसे ज़्यादा उत्साह वाला है, सबसे ज़्यादा करेज वाला है। द लॉयन वॉक्स विथ कॉन्फिडेंस, वो शेर जो है वह पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता है। द लॉयन डेयर्स एनीथिंग एंड इज नेवर अफ्रेड, वह किसी से डरता नहीं है और हमेशा किसी के सामने निर्भीकता से आने के लिए तैयार। द लॉयन बिलीव्स ही इज अनस्टॉपेबल, उसके कोई रोक नहीं सकता है, और वह अपने इस विश्वास में कि मुझे कोई और नहीं रोक सकता जब तक मैं खुद न रुक जाऊं। द लॉयन इज ए रिस्क टेकर, वह रिस्क लेने वाला है, वह खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार है। वो बहुत खोजी नहीं, वह खतरों से तैयार और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। द लॉयन इज ए रिस्क टेकर, द लॉयन बिलीव्स एनी एनिमल इज फूड फॉर हिम, और वो कोई भी एनिमल, मतलब उसका जो भी प्राकृतिक गुण है, अगर उसका प्राकृतिक गुण मीट खाना है तो वह हर एनिमल को अपना भोजन समझता है। जो भी आपका प्राकृतिक गुण है उसको पूरा करने के लिए वो निर्भीक है। द लॉयन बिलीव्स एन अपॉर्चुनिटी इज वर्थ गिविंग ए ट्राई एंड नेवर लेट इट स्लिप फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको वह लेने के लिए तैयार है, जो भी अवसर आता है उसको वह लेने के लिए तैयार है, वो उस अवसर को स्लिप नहीं होने देता, हाथ से जाने नहीं देता। द लॉयन हैज करिश्मा, और ये जो करेज है यही उसका करिश्मा है। द लॉयन हैज ए करिश्मा। सो व्हाट इज दैट वी गेट लर्न फ्रॉम लॉयन? विवेकानंद कह रहे हैं खास करके यंग जनरेशन को अपने समय के, कि हमको शेर से क्या सीखना चाहिए, हमको शेर से क्या सीखना चाहिए। यू नीड टू बी फास्टेस्ट, सॉरी, यू डोंट नीड टू बी फास्टेस्ट, सबसे तेज हो आप, इसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत हो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं कि सबसे मजबूत ही हो। यू डोंट नीड टू बी वाइजेस्ट, सबसे आप वाइज हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी स्मार्टेस्ट, सबसे आप स्मार्ट हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी मोस्ट ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। You don't need to be generally accepted to achieve your dreams and be great in life. आप बहुत बड़े सपने देखें और उनको लाइफ में अचीव कर लें, ऐसा भी होने की, या लोग ऐसा आपको स्वीकार लें, ऐसा भी होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ करेज, आप में उत्साह, करेज, साहस होना चाहिए। ऑल यू नीड इज़ बोल्डनेस, बहादुर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। ऑल यू नीड इज द विल टू ट्राई, सबसे ज़्यादा हमको जो भी हमारे मन के सपने हैं या जो भी हमारा काम है उसको ट्राई करने का, उसको कोशिश करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोशिश करने की इच्छा ही नहीं है तो फिर बेकार है। ऑल यू नीड इज द विल टू ट्राई, ऑल यू नीड इज द फेथ एंड सेल्फ बिलीफ, इट इज़ पॉसिबल। और आपको यह अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और यह भी विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर यह विश्वास होना चाहिए कि यह पॉसिबल है। जो चीज़ हमें करना है, जो हमारे सपने हैं या जो सबके हित के लिए काम है, यह पॉसिबल है। अगर यह पॉसिबल नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये हम फिर लायन नहीं हो सकते, हम शेर नहीं हो सकते। हम जो जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि हम शेर से भी ऊपर के इवोल्यूशन में कहा जाता है
ऑल यू नीड इज टू बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, एंड दैट यू कैन डू इट, कि आप ये काम कर सकते हैं। जो भी ज़रूरी है इस देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, जो जरूरी है वो आप कर सकते हैं, यह भरोसा होना चाहिए। इट इज़ टाइम टू ब्रिंग आउट द लॉयन इन यू, वो बच्चों से कह रहे हैं, वो अपने समय के लोगों से कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंदर जो छिपा हुआ लॉयन है उसको बाहर निकालिए। इवन बड़े बूढ़ों सबके लिए है। मेरी एक गज़ल का शेर है वो, जिसमें कि अपने आपको अपने दिल को थामना है, मेरी गज़लों से आपका सामना है। उसका एक शेर है कि अपने को थका हारा मत समझो, या अपने को थका बूढ़ा मत समझो, उकेरो तुम्हारे अंदर छिपा जो महामना है। हमने महामना कहा है, उन्होंने शेर कहा है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो एक महामना है, जो एक शेर है, उसको उखेरना है, उसको ब्रिंग आउट करना है। वही वो कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू ब्रिंग आउट द लॉयन इन यू, स्टे मोटिवेटेड, हमेशा उत्साह से रहो। फेस द टेरेबल, फेस इट बोल्डली, कितनी भी टेरेबल सिचुएशंस आ जाएं उनको बोल्डली फेस करना है। यह स्वामी विवेकानंद है। इसीलिए वो उत्साह से, करेज से भरे हुए हैं, और तभी 32, 34, 36 साल में वो इतना कुछ कर पाए जितनी इतनी बड़ी बड़ी जिंदगी के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो विवेकानंद तो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें हर बच्चे को बतानी चाहिए, स्कूलों में हर बच्चे को बताना चाहिए। अद्भुत है। विवेकानंद के कुछ जो बहुत प्रचलित वाक्य हैं वो भी आपके सामने रखना चाहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई। जब मैं इलाहाबाद पोस्टेड था तो एक बहुत बूढ़े बूढ़े एडवोकेट आते थे, नाम मिस्टर वत्स था कि क्या था, बहुत एजेड और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले, बहुत। वो जवाहरलाल जी के साथ बहुत दिन रहे हैं। इंसिडेंटली याद आ गया आज इसको पूरा सुनाने के बाद। तो जवाहरलाल जी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स शुरू से मुझे लगते थे। मैं मानता था कि वो उनके राष्ट्र प्रेम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके लोकतांत्रिक वैल्यूज़ में कोई संदेह नहीं है। जो उन्होंने संघर्ष किया, 17 साल जेल में रहे, तो उनकी तपस्या, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई जगहों पर वो और बेहतर हो सकते थे, निश्चित रूप से, आप सब समझ सकते हैं। तो इसलिए 100 में 100 नंबर पर्सनालिटी का जो हम लाल बहादुर शास्त्री को दे सकते हैं, राजेंद्र बाबू को दे सकते हैं, वो नेहरू को नहीं दे सकते, जो सरदार पटेल को दे सकते हैं। और जैसा मैंने उनका पढ़ा था, उनके बारे में, तो लगता था कि मेधावी तो थे, लेकिन सुपर ब्रेन या ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, जो चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या लेटर्स टू हिज डॉटर हो। तो उनसे मैं पूछता था, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, कि ये बताइए, आप नेहरू जी के साथ रहे हैं इतने साल, तो उनके सबसे बड़ा गुण क्या था जिसकी वजह से वो नेहरू कहलाए? अशोक पांडे जी कह रहे हैं
सर ऑल क्वालिटीज विथ यू सर लाइक लॉयन, करेजियस, अनस्टॉपेबल, करिश्मा. May I talk to you sir? Please you contact number. I am at present in Canada. अशोक जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हम लोग कॉल कर सकते हैं 9415039500 9415039500. इस पर हम लोग कॉल कर लेंगे, या आप अपना नंबर इसी में मैसेज कर दीजिए, मैं खुद ही मिला लूँगा टाइम देख करके. तो उनका मुझे याद आया, उन्होंने कहा नेहरू जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बहुत करेजियस थे, और करेज इतना था कि सोचते बाद में थे, पहले कर जाते थे. नेहरू जी का तो वो जो करेज, जो इन्होंने कहा कि जो लॉयन के पास जो करेज है वो और सबके पास नहीं है, नेहरू जी के पास वो करेज था. तमाम सारे मन में इफ एंड बट के बावजूद नेहरू जी की इस क्वालिटी को समझना होगा हमको. और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि नेहरू जी अपने तमाम दोस्तों के साथ किले के पास, इलाहाबाद में संगम के पास, किले के पास नहाने गए थे. नेहरू जी स्विमिंग जानते थे, और वहां पर उनके दोस्त तो थे ही तमाम लोग वहाँ, और भी लोग नहा रहे थे. उसमें से कुछ मछुआरे भी रहे होंगे या लोग. नेहरू जी अभी सीख ही रहे, मतलब बहुत दिनों के स्विमर नहीं थे, सीख रहे थे स्विमिंग. वत्स जी नाम था या ऐसे कुछ नाम था, जो वकील साहब थे, बहुत सरल सालीन. तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा कहीं से आकर एक बच्चा डूबने लगा, नहा रहा था. मछुआरे कूदें और इनके जो मित्र नहा रहे थे वो जाएं, इसके पहले सबसे पहले झटाक से जा करके नेहरू जी और उसको पकड़ लाए. उन्होंने कहा कि उस दिन हमने और जान लिया कि इनसे ज़्यादा करेजियस हम लोगों में कोई नहीं है. क्लास में उनसे अच्छा पढ़ने में लोग रहे और चीज़ों में भी रहे, तो करेज जहाँ तक सवाल है वह नेहरू में था. इसकी तारीफ करनी चाहिए. तो ये इंसिडेंटली दोनों चीज़ें जुड़ गई, मुझे याद आ गया उनका कहा हुआ ये. उस समय के डायरियाँ तो मैं हमेशा ज़िंदगी भर लिखा है, इलाहाबाद की डायरियों में उन साहब का नाम भी लिखा होगा. तो विवेकानंद जी के कुछ आदर्श वाक्य भी आपके सामने रखना चाहूँगा. ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमसे पहले से ही हमारी हैं. जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं सब हमारी हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मांड के हम एक जीवंत अंग हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करता हूं कि ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत विराट शरीर है जिसके हम एक जीवंत अंग हैं. और यही बात हर अवतार ने दिखाई है. राम और कृष्ण ने भी जब ईश्वर को समझाना हुआ तो विराट शरीर अपने अंदर दिखाया. राम ने अपने मुंह में कौशल्या के सामने, और कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत के मैदान में अर्जुन को. तो विराट ईश्वर ही, और ये चूंकि राम या कृष्ण रहे हो उस विराटता से पूरी तरह से हार्मोनाइज्ड थे, इसीलिए उसको अपना विराट स्वरूप मान करके दिखा सके. जो भी आप में से उस विराटता से, उस संपूर्णता से पूरी तरह से 100% हार्मोनी में हो जाए, वही आप वो ईश्वरत्व प्राप्त है. या अगर
तुलसीदास ने जो अपने शब्दों में कह दिया, साधारण शब्दों में कह दिया, सिया राम में सब जग जानी, करोड़ प्रणाम जो जुग पानी। अगर आप सिया राम में सब जग को जान रहे हैं तो आप में रामत्व तो है, आप में ईश्वरत्व तो है, आप ईश्वर के जीवंत अंग का एहसास कर रहे हैं तो सभी। लेकिन जो एहसास नहीं कर रहे हैं, बस फर्क यह है कि वो पैरालाइज्ड है। जैसे हमारा हाथ पैरालाइज हो जाए तो एहसास नहीं करेगा कि हमारे शरीर का अंग है, वैसे जो भी ये एहसास नहीं कर रहा है कि वो सृष्टि के जीवंत अंग है, वह पैरालाइज्ड है, मानसिक रूप से पैरालाइज्ड है। कोई भौतिक रूप से पैरालाइज होता है हाथ, तो वो नहीं महसूस करता कि शरीर का अंग है। तो वैसे जो भी सृष्टि से जीवंत नहीं अनुभव कर रहा है जुड़ाव, संपूर्णता से सकारात्मक संवेदनात्मक रूप जुड़ाव नहीं महसूस कर रहा है, वो मेंटली पैरालाइज्ड है। राम और कृष्ण पूरी तरह से जीवंत थे, इसीलिए वो संपूर्ण सृष्टि से हार्मोनी में थे और संपूर्ण सृष्टि को अपना विराट रूप दिखा सके। तो लेकिन हम सब उससे, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यही बात तो मैं कहता हूं, चाहे गांधारी कविता के माध्यम से, कि हम अपनी खुद आंख बंद करके, आंख में पट्टी बांध करके जी रहे हैं और सोचते हैं कि अंधकार है, कमजोर है, और क्या क्या नहीं सोचते। आंखें खोलो। और दूसरा, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम दुर्बल हो। तो वही जब ये शेर वाली जो बात मैंने बताई, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम दुर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तो तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। तो उठो, जागो, अपने को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर हम भारत के लोग, और हम उसके बाद अगला मेरा प्रोग्राम हम धरती के लोग ही होगा, 100 अंकों तक हम लोग चलेंगे हम भारत के लोगों की श्रृंखला में। उसके बाद इसका एक नया स्वरूप प्रोग्राम का तय किया जाएगा आप सबके साथ डिस्कशन करके। 26 जनवरी को हम लोगों का 100वां प्रोग्राम होगा, और उस दिन संविधान से ही ये हम भारत के लोग श्रृंखला, तो हम भारत के लोग शब्द संविधान का पहला वाक्यांश है, वहीं से ये शुरू हुआ। और 100वां अंक हमारा 26 जनवरी को होना जा रहा है, और 26 जनवरी को ही संविधान देश में लागू हुआ था। कहने को लागू हुआ था, असली रूप में तो तब लागू होगा, जमीन पर तो तब लागू होगा जब हम सब मिल करके 130 करोड़ लोगों को संविधान के बारे में बता देंगे। इसीलिए हम लोगों की ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई ही है, 130 करोड़ लोगों को संविधान बता दें, ताकि हम लोग संविधान लागू कर सकें, जमीन पर संविधान लागू कर सकें। लेकिन यह सोते सोते काम नहीं होगा, यह जग करके होगा, आँख खोल करके होगा, आँख की पट्टी हटा करके होगा। आज ही सुबह एक साहब का फोन आया कि साहब ये सवाल हमारे मन में है, संविधान से रिलेटेड, हम आरटीआई पे काम करते हैं, तो बताइए। इतने बेसिक चीज़ें थी, और जबकि वो हमारी संविधान कथाएं सुन चुके हैं। मैंने संविधान की किताब अपनी जो PDF पे है वो भी उनको भेज दिया है, लेकिन इतनी जहमत नहीं उठाई कि संविधान पढ़ें या हमारी बातें ही ध्यान से सुनी हुई हों। तो मैंने कहा कि स्पून फीडिंग कब तक चलेगा, आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो संविधान की किताब पढ़ डालिए एक बार, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नेट पे बैठिए, संविधान की किताब हर जगह अवेलेबल खरीदिए। लेकिन हर आदमी स्पून फीडिंग चाहता है, मतलब वो अपना 10 लोगों का 20 लोगों का वेबिनार हो रहा था, तो उस बीच में उनको याद आ गई कि अब इस सवाल का जवाब फौरन हमसे ले लें। हमने कहा मैं स्पून फीडिंग के लिए नहीं हूँ, आप मेहनत करिए, 4 कदम आप चलिए, तब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पहला कदम मैं लेने को तैयार हूँ। लेकिन आपको आंगुली पकड़ करके 40 कदम ले आया,
और उसके बाद 41वें कदम पे भी आप चाहते हैं कि फिर मैं कभी तो अपने पैरों पर चलिए। तो वही, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम दुर्बल हो। और तीसरा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जिस तरह से, और अगला है, 2-4 और पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। और हम लोग एक चीज़ फिर मैं आपको याद दिला दूं कि परसों का प्रोग्राम कुछ हमारे व्यक्तिगत जो कारण है जिनकी वजह से नहीं हो पाएगा, तो अब अगला प्रोग्राम हम लोगों का सैटरडे को होगा। और चांस की बात यह है कि ये प्रोग्राम जो परसों का नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम 100वां हो रहा है, नहीं तो 101वां हो जाता। तो यह भी ईश्वरी कृपा है कि 100वां ही मैं चाहता भी हो था कि 100वें प्रोग्राम पे, चूँकि संविधान के हम भारत के लोग से शुरुआत हुई थी और संविधान कथा ही शुरू में 15-20 दिन तक चली थी, तो 100वां प्रोग्राम संविधान जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को हो, तो वह हम लोग करेंगे। चौथा, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। 5वां, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें मार्ग पर जाने दीजिए। किसी के मार्ग में अगर वो सही जा रहा है तो बाधा मत बनिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है, अधर्म है। कुछ भी असंभव है, इसको सोचना अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम दुर्बल हो या अन्य निर्बल है। किसी को दुर्बल या निर्बल होना कहना पाप है। सबको सबल कहिए कि आप सब, उसकी जो सबलता है उसका एहसास दिलाइए। कमजोरियों से सबलता कम नहीं होती। एक डायमेंशन में कमजोर होता है तो दूसरी डायमेंशन में सबल हो जाता है। वो हेलेन केलर का किस्सा आपने सुना होगा, जिनका फेमस सेंटेंस है कि ईश्वर अगर हमारा एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोलता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हम एक बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, कोसते रहते हैं, और जो नए दरवाजे खुले हैं उधर देखते भी नहीं। वो जन्मांध थी, बहरी थी, लेकिन छू करके वो रंग बता देती थी कि कौन सा रंग है, लाल है कि पीला है कि हरा है। भारत भी आई थी। जब अंधे लोगों के लिए उन्होंने दुनिया में बहुत काम किया। नेहरू जी उनके उस शक्ति से इतना प्रभावित हुए कि कलर्स को छू छू करके, मतलब चीज़ों को छू छू करके उसका रंग बता दिया। क्योंकि अगर कुछ उनके दरवाजे ईश्वर ने कुछ शक्तियां कम की तो कहीं दुर्बल बनाया, तो किन्हीं और दिशाओं में बहुत सबल बना दिया। और वह लोगों के मुंह के सामने हाथ रख करके बता देती थी कि क्या बोल रहा है। केवल जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि के साथ साथ हवा भी निकलती है, तो ये हवा के दबाव हाथ में महसूस करके बोल देती थी कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। उसमें यही केवल एक शर्त रहती थी कि वो वही भाषाएं बता पाएंगी जो वो जानती थी, क्योंकि कोई नई भाषा में कोई बोल रहा हो तो कैसे बता पाएंगी। तो वही बात है कि किसी को, कोई ईश्वर ने किसी को दुर्बल बनाया ही नहीं, सबको सबल बनाया है। अलग अलग आयामों में सबल बनाया है। उस सबलता के आयाम को पहचानना है। और बस यही खत्म करते हैं। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता, वो कभी मर नहीं सकता। उसने अमरत्व प्राप्त कर लिया है।
और भी बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग सैटरडे को मिलेंगे और करेंगे। और हमारे एक मित्र का आग्रह है कि चूंकि पंचायतों के चुनाव इतने प्रदेशों में होने वाले हैं, उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला और उत्तराखंड। तो आप लोग भी अपने मित्रों को, 2 प्रोग्राम हमारे पंचायत राज पर हो ही चुके हैं। आगे जितने 26 जनवरी तक प्रोग्राम होंगे तो 4-5 मिनट शुरू में या कभी बीच में या अंत में पंचायत चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। आप कैसे अपने संपर्क क्षेत्र में पंचायत चुनावों को सही दिशा में करेजियसली आगे ले चल पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की वो नर्सरी है, तो उसमें कैसे काम किया जाएगा, इसमें सुझाव या कहाँ कहाँ तक आप कवर कर सकते हैं ये बताइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अशोक जी का फ़ोन नंबर मिल गया है। एक दरवाज़ा बंद तो 10 दरवाजे ईश्वर खोलता है। वाह, उनको बहुत पसंद आया हेलन केलर की ये बात। तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोग इतने अच्छे भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और धर्मेंद्र मिश्रा जी, राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, रिजवान अली जी, तारिक उमर जी, प्रमोद कुमार जी, अखिलेश्वर शुक्ला जी, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, अमी कृष्ण चतुर्वेदी जी, अरे वाह, बहुत नमस्कार चतुर्वेदी साहब, ऋषिकेश त्रिपाठी जी, सब लोग हैं, सबका स्वागत है। और सबसे अब विदा भी ले रहे हैं दोनों एक साथ। BN राय जी, सुनील पांडे जी, विनोद सिंह जी और YouTube के सभी साथी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और फिर हम लोग इतवार को मिलेंगे। प्रभाकर मिश्र जी भी हैं, प्रभाकर जी को भी नमस्कार। और सैटरडे संडे लगातार दोनों दिन प्रोग्राम होगा और आपका इंतज़ार रहेगा। और पंचायत चुनाव कैसे गहराई से हर पंचायत तक ये सब बातें पहुंच जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सब प्रभाकर जी कह रहे हैं साधुवाद स्वीकार हैं हमारी तरफ से आपको, और आप सब लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।